तो जो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं एल्कोहल फिनाइल ईथर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है 2 से 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम आपको करा देते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण करने के लिए निम्न 2 संकल्पनाएं काम में ली जाती हैं। यानी कि जो कोई यौगिक है, यानी कि कोई भी यौगिक है, उसकी जो ऑक्सीकरण करना है, तो ये 2 संकल्पनाएं काम में ली जाती हैं, संकल्पनाएं काम में ली जाती है। पहली इसमें से है क्लासिकल संकल्पना और दूसरी यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। यानी कि आधुनिक युग में ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्लासिकल संकल्पना है, इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो जो क्लासिकल संकल्पना है, इसमें दिया हुआ है कि इस संकल्पना के आधार पर यदि किसी परमाणु या अणु में O2 जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी कि इसमें कोई परमाणु है या फिर अणु है, उसमें से अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, या फिर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्लासिकल संकल्पना के आधार पर जो ऑक्सीकरण होता है वो इस तरीके से होता है। इस संकल्पना का प्रयोग प्रायः कार्बनिक रसायन में किया जाता है। यानी कि ये जो संकल्पना होती है, इसका प्रयोग प्रायः किस में किया जाता है, कार्बनिक रसायन में किया जाता है। जो कार्बन से जुड़े रसायन होते हैं उसमें किया जाता है। और दूसरी संकल्पना यहाँ पे दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। तो इस संकल्पना में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इस संकल्पना में दिया हुआ है कि इस संकल्पना के आधार पर यदि किसी अणु या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि उसमें क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था या फिर हाइड्रोजन निकल रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था या फिर हाइड्रोजन निकल रहा था, इसमें अणु या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकले या फिर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर इस तरीके से ऑक्सीकरण होता है। यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर जब ऑक्सीकरण होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। और जो क्लासिकल संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, परमाणु या अणु में से ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये क्लासिकल संकल्पना के आधार पर कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना कहलाती है या फिर आधुनिक संकल्पना कहलाती है। तो ये जो 2 छोटे से टॉपिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक और क्लासिकल संकल्पना, जो ऑक्सीकरण के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया लिखिए। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। सबसे पहले तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, अब जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी इसके आने चांसेस रहेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।